ये निकम्मे, मक्कार, देशद्रोही कांग्रेसी कैसे कहेंगे? या तो उनको सेना पे विश्वास है या नहीं। और चित्रा जी, ये गद्दार, मक्कार, दलाल, हमारे गद्दार जो मंत्री हैं वो क्या करने गए? वो करने गए बिरयानी खाने शहबाज शरीफ की अक्टूबर महीने में, सिंदूर पर राजनीति करके। बेशर्म लोगों। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खुद आ जाएगा, अरे खुद कैसे आ जाएगा? एआई बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम है क्या? पहले पेज पे किसकी तस्वीर है? हक्का नूडल, राहुल गांधी की। चीन के चाटुकारों जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक घुसा हुआ है, मुंह तो खुलता नहीं उसके खिलाफ। ये हुड्डा साहब ने क्या इंटरव्यू है? ये तो एक नंबर के झूठे हैं, शीर्ष से पोर तक। आज एक कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया, मक्कारों ने ट्वीट किया, हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, 6 करी थी। अच्छा, लेकिन ये देखिए, डीजीएमओ भारत का ये कहता है 2016 के पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ये उनका आरटीआई का उत्तर लेके आया हूं। अब बताइए, निकम्मे, मक्कार, देशद्रोही कांग्रेसी कैसे कहेंगे? या तो उनको सेना पे विश्वास है या नहीं। और अभय दुबे जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अभय दुबे जी, ये ड्रामा पहले भी कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। चित्रा जी, ये गद्दार, मक्कार, दलाल, इनसे पूछिए ना। 10 साल मनमोहन सिंह जी नहीं गए, क्यों गए मियां मोदी केक काटने नवाज शरीफ का? बगैर आमंत्रण के चले गए। इतना घृणित हमला, पहलगाम से भी ज्यादा घृणित हमला हुआ रियासी का। हमारे तीर्थयात्रियों को जून 2024 में गोली से भूना आतंकवादियों ने। 50 यात्री थे, 9 की हत्या कर दी। वो तो बस खड्डे में गिर गई, बाकी लोगों को मार नहीं पाए। 40 लोगों को गोलियां लगी, 40 को। उसके बाद हमारे गद्दार जो मंत्री हैं वो क्या करने गए? वो करने गए बिरयानी खाने शहबाज शरीफ की अक्टूबर महीने में। कहते हैं एससीओ का सम्मेलन है, इसलिए जा रहा हूं। चीन और पाकिस्तान ने मना कर दिया G20 में यहां आने पर, कश्मीर के मुद्दे पर। इटालियन जो गद्दार और दलाल कुछ उत्तर दोगे अभय भाई? चीन के चाटू का हिम्मत भी नहीं, क्यों कांप रहे हैं? क्लीन चीट, क्लीन बोले। अरे बताओ ना, चीन के चाटुकार तो घुसा है, राहुल गांधी है। शर्म करो, सिंदूर बांटेंगे घर घर जाकर। मैं बोला नहीं चित्रा जी, वो डोकला उनको बोल लेने दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। बेशर्मों ने पठानकोट हमले में पाकिस्तान को आमंत्रित कर लिया और आज तक पठानकोट की रिपोर्ट तक सबमिट नहीं करते। पुलवामा 300 किलो RDX कहां से आया? कोई जानकारी नहीं। वो कह रहे रक्षा मंत्री POK अपने आप चल के आएगा। अरे वो आतंकवादियों को तो पकड़ कर लेकर आइए। पहलगाम के कहां हैं? पठानकोट के आतंकवादी कहां हैं? पुलवामा के आतंकवादी कहां हैं? बस बड़े बड़े नारे गढ़ना, बड़बोले भाषण और झूठ की भरमार रोज। अब कह रहे सिंदूर बांटेंगे घर घर जाकर। सिंदूर भारत की सनातन संस्कृति में महिलाओं के की अस्मिता का, आस्था का प्रतीक है। और जब भारत की बात करते हैं तो भारत की सीमा की रक्षा और आस्था का प्रतीक है। उसको सत्ता के सौदे में बदलना चाहते हो तुम लोग, सिंदूर पर राजनीति करके। बेशर्म लोगों, पुलवामा में कहते थे कि शहीदों के नाम पर वोट दे दो, आज सिंदूर बांटा जाएगा। तो फिर वो कैसे? आपको क्यों लग रहा है कि उससे वोट मांगने की कोशिश करी है? लोकसभा का चुनाव होना है अब 4.5 साल के बाद, बिहार में होने हैं चुनाव, और बाकी तो अगले साल ही महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होंगे। क्यों आपको लग रहा है कि सिंदूर अगर बांटेगी? सिंदूर आस्था का प्रतीक है। मां दुर्गा को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। ईश्वर की पूजा उपासना में भी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर सिर्फ एक शादीशुदा महिला की मांग में नहीं भरा जाता है। सिंदूर का अलग अलग वक्त पर अलग अलग उसके महत्व भी हैं। अब हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं सिंदूर। हनुमान जी ने अपने शरीर पर धारण कर लिया था सिंदूर। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? और मुस्कुरा रहे हैं हमारे साथ आरजेडी के भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन बोलिए अभय जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ नहीं, एक मिनट। हाँ। नहीं, मुझे तो दुख, ये देखिए पुलवामा में भी यही किया। और जो JDU के भी बैठे, पूछिएगा, हमारे प्रधानमंत्री 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ, यात्रा छोड़ कर आए और कहां गए सीधे? नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री जी मधुबनी की रैली में सत्ता के लिए दोनों वहां गुहार लगा रहे थे और हंसी ठिठोली हो रही थी। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। और आज का भी रंजन जी जो बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आपका सवाल बिहार के हमारे IB ऑफिसर शहीद हुए, उनकी शव यात्रा निकल रही थी और उधर। ठीक है, नवल किशोर यादव जी प्रवक्ता। संगीत रागी जी, नेहरू जी ने जो गलती की थी, क्यों नहीं बीजेपी उसको दुरुस्त कर लेती है? ले आइए POK को अपने पास, कौन मना किया है?
चित्रा जी अभी मैं पटना में हूँ और देख रहा हूँ सामने सड़क पर मेरे 20 मीटर की दूरी पर भव्य ये शो चल रहा है। अद्भुत नजारा है, लोग सड़कों के दोनों किनारे बहुत तिरंगा लेकर खड़े हैं। अब रही बात मूल प्रश्न पर आते हैं। देखिए, तिरंगा भारतीय अस्मिता का प्रतीक तो है ही, तो ऐसे में तो वाड्रा परिवार में क्यों नहीं उसको यूज किया जाता है? मैं मानता हूं कि ये व्यक्तिगत चीजें हैं। हाँ, सिंदूर एक सांकेतिक, हाँ, मैंने इसीलिए कहा देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता की ये मजबूरी है कि राहुल गांधी गलती करें और इसके बावजूद भी उनको डिफेंड करने के लिए वो यहाँ पर आए। डिप्लोमेसी की जो भाषा है उसमें बहुत तो साफ है। मुझे नहीं लगता है कि भारत का एक बच्चा भी जो है वो कहेगा, अज्ञानी से अज्ञानी बच्चा भी कहेगा कि राहुल गांधी की बौद्धिक स्तर और डॉक्टर जयशंकर की बौद्धिक स्तर विदेश नीतियों को लेकर के कौन सक्षम है। मुझे नहीं लगता है कि जो अधिकांश आप डिप्लोमेट से कहेंगे कि इससे बढ़िया कोई विदेश नीति का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति अभी तक भारत का विदेश मंत्री बना हो। और उसके स्टेटमेंट पर डिप्लोमेसी की अलग भाषा होती है और उसको राहुल गांधी लेकर के कि भाई जासूसी और मूल के व्यवहार करा। अब तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को ये कहना पड़ेगा, ये की मजबूरी है। ये अपनी जग हंसाई पूरी दुनिया में करवा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे हैं। अरे जब रक्षा मंत्री ये बोलते हैं, नहीं, आप राहुल गांधी पर जाइएगा संगीत रागी जी। जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं हमारा ही अंग है पीओके, स्वयं लौटकर वापस आएगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, वापस आऊंगा, वापस आया हूं, ये कहेगा पीओके, हमें पूरा विश्वास है कि वो भाई अपने स्वाभिमान और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी ना कभी लौटेगा। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये तो बताइए ना संगीत रागी जी, या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? समय समय पर राजनीति में तो पीओके को अक्सर हमने देखा है अपने अपने हिसाब से भुनाते हुए राजनीतिक पार्टियों को लेकर आने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए बात आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है और अमित शाह जी ने कहा है, लेकिन वक्त दीजिए सरकार को। एक तो कि सरकार पीओके के समूचे अपने हाथ में आए हुए को शिमला समझौते में खत्म करती थी, तो कांग्रेस पार्टी को तो कम से कम ये सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ये कब कांग्रेस पार्टी को समझ में आया? रिजोल्यूशन पढ़िए। अरे सुनिए यार, रिजोल्यूशन जल्दी से उनकी बात खत्म हो जाए, बाकी लोगों के पास भी जाना है। अरे ऑल पार्टी रिजोल्यूशन है भाई, छोड़ो ना। अरे भाई छोड़ो 1994 का, मैं तो कह रहा हूं आपके हाथ में पियो। और अब चाइना ने आपकी सत्ता की सरपरस्ती में चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। आपका साहस नहीं मुंह खोलने का। टिप्पणी नहीं हो पाई है। अभय दुबे जी प्लीज उनको बोलने दे, अपनी बारी में फिर आप भैया। ठीक है, लगता है कि ठीक है, अपनी अपनी बारी में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, अपनी अपनी बारी में प्लीज। संगीत रागी जी अपनी बात खत्म करें जल्दी से। अभय जी आपको भी पता है चश्मा उठा रहे, 18 बार तो चश्मा उठा चुके। अभय जी आपको भी पता है कि मनमोहन सिंह शर्म शेख में जाकर के भारत को शर्मसार करके आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान खुद भी इस्लामिक, क्या बोला बताइए, पढ़िए शर्मल शेख का स्टेटमेंट। अरे सुनिए, मैं आपको बता दूंगा। एक पढ़िए स्टेटमेंट। मुद्दे पर आते हैं। बम जो है वो पाकिस्तान पर गिरा था, हवाइयां जो है वो राहुल गांधी और खड़गे जी पर उड़ रहा था। अब जो है वो चुकी नरेंद्र, अरे 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के हमने। अरे तुम कहते थे कि पड़ोस बदल नहीं सकता, हमने बांग्लादेश बना दिया। बोलेंगे संगीत रागी जी की आवाज नहीं आ पाएगी, वो स्काइप से हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज सर उनको बोल लेने दीजिए। मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि आर्मी ने फिर क्यों ये किताबें लिखी कि जो चीजें हमने गेन किया था, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में, उसे इस देश की तथाकथित प्रधानमंत्री गूंगी गुड़िया जिसे जगजीवन राम कहते थे, ठीक है, वो जाकर के शिमला समझौते में सारी हार गई। आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, पीओके लाने के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करे तो समझ में आती है, ठीक है, और उसके लिए वक्त दीजिए। वो भी वक्त आ जाएगा जब कहते हैं बस लास्ट में 10 सेकंड में, जब राजनाथ जी ये कहते हैं कि वो अपने आप चल में आएगा। मैं फिर से कहता हूं, ये भी डिप्लोमेसी की भाषा है। हम जब इतने बड़े ताकतवर होंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी बात हो गई। अब मैं जल्दी से नवल किशोर यादव जी, प्रवक्ता। आज देश के अंदर में हर व्यक्ति, हर इंसान ये चाहता है, दिल से चाहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। और काफ़ी लंबे समय से हमारी जो केंद्र की सरकार है उसने एक उम्मीद भी जगाई है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया था कि जान भी दे देंगे, हमारा ही हिस्सा है पीओके। किस तरीके से
कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर रहेंगे। हम सबको बहुत अच्छा लगा था कि जब भारत के गृह मंत्री जी ने कहा, सबको एक उम्मीद जताई कि हमारे लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना प्राथमिकता है, और बहुत उम्मीद जताई थी। लेकिन आज बहुत दुख हुआ जब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरह की बात करी, जबकि हम ऐसी स्थिति में थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अगर 3-4 दिन का समय और मिलता सेना को तो पाकिस्तान को घुटने पर लेकर के ला करके हम जो है सो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे और पूरी दुनिया को अपनी ताकत को दिखा सकते थे। लेकिन समझ में यह नहीं आया कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति सरपंच बनकर बीच में आ गए और सीज फायर जो है सो पहले इन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये चीज देश के अंदर में चौक पे, चौराहों पे, हर जगह पे इस बात की चर्चा हो रही है कि हम उस पोजीशन में थे, हम उस मजबूत पोजीशन में थे कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे और दुनिया को यह बता सकते थे कि आज का भारत जो है सो मजबूत भारत है और हमारी ताकत, हमारी जो 144 करोड़ लोगों की रक्षा करने वाली जो सेना है वो इतनी ताकतवर है किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को छीन सकते हैं। पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान का जो करतूत है, जो चाल चरित्र चेहरा है, उसको सबके सामने ला सकते थे, घुटनों पे ला सकते थे, उनसे छीन सकते थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना सकते थे। इस मौका को हम आप ही कह रहे हैं कि आज का भारत मजबूत भारत है। अब तो बीजेपी आपके बयान को लपक लेगी और वो कहेगी कि देखिए मोदी के नेतृत्व में ही मजबूत भारत है। लेकिन पीओके को लेने के कई मौके आए ना, लेकिन हर मौके पर देश में अलग अलग सरकारें रही, पीओके को लेकर वो स्थिति क्यों नहीं बनी? और आज जब रक्षा मंत्री भी ये कहते हैं कि खुद पीओके के लोग ही तय करेंगे कि हमें भारत के साथ मिलना है, तो फिर सवाल अहम हो जाता है कि किस बात का इंतजार किया जा रहा है, वो सही वक्त कब आएगा? हाँ, जल्दी से अपनी बात पूरी कर ले, फिर बाकी लोगों की बात। हमें हमारी सेना पे, हाँ, हमें हमारे सेना पे गर्व है। बिल्कुल, हम एक ऐसी ताकत, गर्व है और हमें पता है कि हमारी सेना सक्षम है, आज दुनिया में हर देश से मुकाबला कर सकते हैं। और पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है। हाँ। हम पाकिस्तान से हर चीज में 10 गुना ऊपर हैं। हम इतने मजबूत हैं, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी सेना को 3-4 दिन का समय और मिलता तो पाकिस्तान को घुटने पर ला करके हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर छीन सकते थे और दुनिया को बता सकते थे, अपनी ताकत का जो है सो कर सकते थे। लेकिन दुख इस बात का है कि हम अच्छी पोजीशन में होने के बाद, मजबूत पोजीशन में होने के बावजूद हमने सीज फायर कर लिया, और वो भी सरपंच जो है सो बताइए अमेरिका आकर के। हम अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आए। हमारी विदेश नीति क्या रही है? हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का नेतृत्व किया है। आज तक का इतिहास यही रहा है और ये इतिहास रहा है। लेकिन हम अमेरिका के दबाव में आकर के हमने सीज फायर कर लिया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बहुत दुख हुआ आज ये सुन करके जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खुद आ जाएगा। अरे खुद कैसे आ जाएगा? एआई बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम है क्या? अरे इतनी बड़ी फौज है हमारी, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। जवाब ले किसी बड़े आदमी ने कहा गौरव भाड़े जी, मैं अधिकार की बात उसी को करना चाहिए। 1965 में, 1971 में मौका था, हमारी सेना वीर थी, पाकिस्तान के अंदर घुस गई। क्या हुआ? कांग्रेस की सरकारें थी, नहीं लाए। अब पाकिस्तान का डॉजियर अपना दुश्मन नंबर 1 किसको मानता है? नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन पाकिस्तान के डॉजियर में पहले पेज पे किसकी तस्वीर है? हक्का नूडल राहुल गांधी की, कि कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान का हीरो है, जिससे पाकिस्तान रोज इलू इलू करता है, वो पीओके वापस लाएगा? और इन पाखंडियों को थोड़ा पानी पिलाइए, घबरा जाते हैं, ये छिपने लगते हैं सेना के पीछे। जब सवाल पूछो तो जिम्मेदारी से बोलूंगा। अरे बोलो ना, मुखरता से। दम नहीं है तुम में बोलने का, क्या बात करते हो? चीन के चाटुकारों जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक घुसा हुआ है, मुंह तो खुलता नहीं उसके खिलाफ। मैंने कहा पीओके में चीन ने कब्जा कर लिया है भाई मेरे, आपकी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में। वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। बोलिए ना राजनाथ सिंह जी से, दहाड़ लगाए जा रहा है। चीन का नाम तो लेते तक नहीं आता। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था से कोई लड़ सकते हैं क्या हम? अरे नहीं लड़ सकते तो छोड़ो पद, हम दिखाएंगे दृढ़ता से कि कैसे पीओके वापिस आता है। और इनसे बोलिए थोड़ा ठंडा पानी पीकर एक बार एबीपी न्यूज चैनल का, जिन्होंने पहली एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जनरल हुड्डा, उनका इंटरव्यू सुन लेना। उन्होंने उसी दौरान कहा था कि मैं ये स्वीकार करता हूं
कि इसके पहले भी सरकारों ने सर्जिकल स्ट्राइक किए, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक किए 6 से 7 बार। ये इंटरव्यू देख लेना जिन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की उनका, तब आपको पता लग जाएगा इसकी सच्चाई क्या है। पूर्व सेना के अध्यक्षों के इंटरव्यू देख लेना जिन्होंने ये बात कही, उसके बाद हमने जानकारी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन हम ऐसा स्वांग नहीं रचते थे, हम ये प्रचारित करके सत्ता की भूख नहीं मिटाते थे। ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा भारतवर्ष का हमेशा से रहा है। तभी तो वो तो आरटीआई के जरिए निकाले गए पेपर दिखा रहे थे, बता देता हूँ कि पहले क्या हुआ ऐसा। चित्रा जी देखिए, ये इन पाखंडियों को समझाइए कि हमेशा उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं रहा, उसका नाम क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक रहा है। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन किए उस दौरान। ये हुड्डा साहब का इंटरव्यू है, ये तो एक नंबर के झूठे हैं, शीर्ष से पोर तक। इनसे क्या पूछेंगे आप? इनके मुंह से आवाज। अच्छा भी आज बात कर रहे बिहार की रैली की, प्रधानमंत्री जी गए, देखिए चुप कराइए चित्रा जी, मेरे तो आदत नहीं है बोलने की, पानी पिलाइए थोड़ा ठंडा। शांति से सुनिए चित्रा जी, आज प्रधानमंत्री जी, आज प्रधानमंत्री जी बिहार है, बिहार में है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी है। नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखकर मोदी जी को कहा, नीति आयोग को, कि बिहार बर्बाद हो गया। आपने जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 60 और 40 का रेशो कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी के समय 80 और 90% था। इसलिए हमारी 21 योजनाओं में हमारे पास पैसे नहीं है बिहार के विकास करने को। 90,000 करोड़ रुपए सरेंडर किए पिछले बजट में नीतीश कुमार जी ने, जर्जर कर दिया। बिहार में भर्ती परीक्षा स्कैम, चप्पे चप्पे पर हत्या, बलात्कार, वहां 8 हत्याएं रोज हो रही है, 33 अपहरण रोज हो रहे हैं, 136 जघन्य अपराध रोज हो रहे हैं। वहां भविष्य बच्चों का लूट लिया। 3 करोड़ 45 लाख मजदूर अब प्रवासी हो गए। 10,000 रुपए से कम आमदनी। 94 लाख परिवार 40 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पर जिंदा हैं। और 64% पॉपुलेशन गरीब कर दी इन दोनों ने मिलकर। भीषणतम भ्रष्टाचार किया। 4,000 वहां लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं और ढिंडोरा पीटते प्रधानमंत्री जाकर के 10,000 करोड़ दूं कि 20,000 करोड़ दूं। अरे हिसाब दो, 1.25 लाख करोड़ का, ₹1 खर्च नहीं किया। 24-25 जहां चुनाव होते हैं ऐसे ही राग गलाते हैं। इनमें साहस नहीं है। साहस होता इंदिरा जी जैसा तो हमने तो 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश ही अलग बना दिया। हाँ साहस वो ट्रंप जी के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बिहार पर जो आरोप लगाए